सुलहीते सुलहीते नारायण राख सुलहीते नारायण राख सुलहीते नारायण राख सुलही का हाथ कहीं न पहुँचे सुलही का हाथ कहीं न पहुँचे सुलही होए मुआ ना पाक सुलहीते नारायण राख सुलहीते नारायण राख सुलही का हाथ कहीं न पहुँचे सुलही होए मुआ ना पाक सुलहीते नारायण राख सुलहीते नारायण राख सुलही का हाथ कहीं न पहुँचे सुलही होए मुआ ना पाक सुलहीते नारायण राख सुलहीते नारायण राख सुलही का हाथ कहीं न पहुँचे सुलही होए मुआ न पाक सुलहीते नारायण राख काट कुठार कसम सिर काट्या काट कुठार कसम सिर काट्या खिन में होए गया है खा खिन में होए गया
काट कुठार कसम सिर काटिया, काट कुठार कसम सिर काटिया, खिन में होए गया है खिन में होए गया है मंदा चितवत चितवत पचया, मंदा चितवत चितवत पचया, जिन रचया तिन दीना ताक, जिन रचया तिन दीना ताक, सुलही ते नारायण सुलही ते नारायण राग, सुलही कहा कहीं न पहुँचे, सुलही होए मुआ न पाक, सुलही ते नारायण राग। पुत्र मीत तन कछु ना रहे ओ, पुत्र मीत तन कछु न रहे ओ, सो छोड़ गया सब पाई सा, छोड़ गया सब पाई सा, पुत्र मीत तिन कछु न रहे ओ, पुत्र मीत तन किछु न रहे ओ, सो छोड़ गया सब पाई सा, कहो नानक तिस प्रभु बलिहारी, कहो नानक तिस प्रभु बलिहारी, जिन जिन जन का कीनो पूरन वाक, जिन जन का कीनो पूरन वाक, सुलही ते नारायण सुलही ते नारायण राग, सुलही कहा कहीं न पहुँचे, सुलही होए मुआ न पाक, सुलही ते नारायण राग, सुलही ते सुल
ਸੁਲਹੀਤੇ 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 ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ सुलही का हाथ कहीं न पहुँचे सुलही होए मुआ ना पाक सुलही होए मुआ ना पाक सुलही होए मुआ ना पाक सुलहीते नारायण राख सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे सुलही होए मुआ न पाक रहा। प्यारी साध संगत जी, जो शब्द असी सब ने रल के गायन किया है, गुरु ग्रंथ साहिब के 825 अंक के शब्द सुशोभित है। इस शब्द का सिरलेख है बिलावल महला पंजवा। बिलावल राग विच गुरु अर्जन पातशाह ने इस शब्द को उच्चारण किया है। लड़ीवार बिलावल राग विच गुरु अर्जन पातशाह के जिहड़े शब्द हैं, इन्हां चों कुछ शब्द लैके उन्हां वास्ते किसी ने एक पाठ का गुटका बना दिता जिसका नाम रख दिता दुख भंजनी साहब। लेकिन इस तरह कुछ खास शब्दों को असी इस तरीके नाल वेखते हैं तो वो साडे मन की मत के कारण बाणी के शब्दों नाल वितकरा हो जाता है। पर किसी को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन असी ये सीखते हैं कि बाणी साडे वास्ते, सारी दुनिया वास्ते, सारे दुनिया के मनुखों वास्ते साडे रोग नूं कट्टण वास्ते बनाई गई है। कोई भी एक शब्द है, हर शब्द उस शब्द का जिहड़ा भाव है, उस शब्द के पिछे जिहड़ा हिडन एजेंडा है, उसका मकसद ये है कि मनुख अपने आप की बीमारी नूं खुद डायग्नोज कर सके। ते सिर्फ डायग्नोज ही ना कर सके, सतगुरु जी उसनूं ऐसी इनसाइट बख्शते हैं, एक ऐसा विजन बख्शते हैं, एक नज़रिया बख्शते हैं कि मनुख अपने आप का रोग पहचान सकता है, तो सिर्फ पहचान ही नहीं सकता, रोग तो छुट भी जाता है। ऐसी मत जो देंदा उन्होंने कहते हैं रोग दारू दो में बुझे तो वैद सुजान। सो सतगुरु जी सुजान मत देंदे ने, अपने नाल एक मिक कर लेंदे ने। जो सतगुरु की मत है वो वाली मत पढ़न वाले नूं, समझन वाले नूं, उस राह ते टुरन वाले पांधी नूं समझ आनी शुरू हो जाती है, तो वह अपने आप का डायग्नोज करना शुरू कर दिंदा है। सब तो पहला फायदा की होंदा है? सब तो पहला फायदा, तुसी कदे डॉक्टर कोल हुण जाना, फर्ज करो मैं बीमार हाँ और मैं डॉक्टर कोल गया,
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ 40 50 100 ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਸੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਾ 50 100 ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੰਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ 50 ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਏ ਹੋ? ਓ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਾਹਰ ਦੇ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਲੇ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਹਰ ਲੌਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਭੌਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੜੈ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਉਮੈ, ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਬਰਥਡੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਏਗਾ। कितनी सूक्ष्म जी हौबे हैं। आई शुड बी एट फ्रंट।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਹਾਲ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਓ, ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਓ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਦਤ ਬਚਪਨ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਉਮੈ ਜਿਤਨਾ ਸਤਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਲੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੌਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ 50 ਜਾਂ 100 ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੌਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀ ਈਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਹੈ ਈਗੋ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਰਗ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਕੜ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ, ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਸਿਕ ਵਾਲਾ ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਭੋਪਾਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਉਮੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਹੰਕਾਰੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਚੁਭੈ ਤਿਸ ਸੂਲਾਂ। ਸੂਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਿਸ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੇਚ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੰਝ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਆਮ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਪੇਚ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਡਿਗਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਫਾਈ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ। ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਲੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਚੁਭੈ ਤਿਸ ਸੂਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੌਸ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਲੀ ਤੇ ਝਾੜੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੂਲੀ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੂਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੂਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਚੁਭੈ ਤਿਸ ਸੂਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿਣ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੂਲੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਰਨ। ਗੁਮਾਨ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਚੁਭੈ ਤਿਸ ਸੂਲਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾਏ। ਇਹ ਸੂਲੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਭੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕੰਡਾ ਚੁਭਦਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਭੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਜਮ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਡੀਮਨਸ ਥਾਟ, ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਸੂਲੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਸਰੀਰਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 60, 65, 70, 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉसी ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇਗਾ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਚਾੜਿਆ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, तेरे पास आईफोन नहीं है तेरे पास डिजिटल फ़ोन ही पुराना रखा हुआ है, इतने पुराने ज़माने, तुम्हारे लैपटॉप की स्पीड बस इतनी है, तुमने कौन से ब्रॉडबैंड लिया, क्या लिया है? स्पीड गल्ला करते हैं ना, फलाने दा फलानी जगह विआह होया है। ये की हो रहा है? सारा वो तृष्णा जिहड़ी उस हौमे दे कारण आई सी,
ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਸੋਰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਆਵਾਜ਼? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਆਸਕ ਮਾਈ ਨਿਜ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਨਾਰਾਇਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਰ ਆਇਣ, ਆਇਣ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਥਾਂ। ਨਰ ਆਇਣ, ਹਰ ਨਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ। ਕਰਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਧਰਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਜਨਮਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਮੰਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ, ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਨ ਵੱਲ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲ ਵਾਂਗੂ ਥੱਲੇ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਹਿਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਹਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਦ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਲਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵੈਦ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਨਾਰਾਇਣ, ਹਰ ਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਆਇਣ ਵਿੱਚ ਰੱਬ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੌਬੀ 'ਚ 50 ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਰੋਗ ਬੁੱਝਣਾ, ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਵੈਦ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲਿਆ।
करे गुमान चुभे तिस सूला को टाकन को नाही, अजय सो चोब को बिलल बिल्लाते नरके कोर पचाही। जिथे शब्द लिखे है ना उथे इस तो अगला पदा शुरू होता है, कवन नरक क्या सुर्ग विचारा संतों दो उरादे। उथे कबीर साहब का यह सारा शब्द गुरु ग्रंथ साहब जिस तरह दर्ज है, उसका मकसद यह है कि लोग समझते हैं मरण तो बाद कोई नरक स्वर्ग होंगे ने। कहते जे तेनों सूलां चुभ रही है ना, जे तू रियलाइज कर रहे कि मैनू सूलां चुभ रही हैं, तो तेनों मनना पेगा तू शरीरक जीवन जींदिया होया जीवन इसे जीवन काल विच नरक विच पिया होया है। बाहरले स्वर्ग नरक की गल ना कर, तू नरक विच पिया, तेनों सूलां चुभ रही हैं, कंडियां दी सेजा ते बैठा होया है। इस शब्द सूला कंडे चुभण की पीड़ा रियलाइज कराई गई है। सो इस शब्द के रहाउ च अगे वधण तो पहला असी ये समझ लीए कि जदों मैनू यह गुमान चढ़िया, नाल मैनू तृष्णा आ गई, मेरा मन मैला होना शुरू हो गया, मैं पाक पवित्र पैदा होया सी और मैं नापाक हो गया। शब्द दे राव दी पंक्ति है, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ नापाक। होए होण सार जो ही तू सुलही बनया ना, मीनस अपने आप सूला चुभाण वाला तेरा किरदार थॉट प्रोसेस बनया ना, होण सार तू नापाक हो जाता है। होए मुआ नापाक, तू आत्मक मौते उसे वेले मर जाना है। सूली ते चाढ़िया गया तेरे थॉट प्रोसेस कारण। शब्द दा राहो सानू ईच इंडिविजुअल नू सोचण वास्ते मजबूर कर रहा है। असी आम तौर पर लफज वरतते हैं आत्मक मौत, जो ही विकार जम सताते हैं साड़ी आत्मक मौत हो जाती है। अज आत्मक मौत डायग्नोज हो रहा है। सुलही होए मुआ नापाक, उसी वेले नापाक हो जाता और आत्मक मौते मर जाता है। शरीरक तौर पर तू देखने च लगता है पर मनुख लगता है शरीरक तौर पर, करतूत पशु की, देखने च मानस जात लगता है, पर अंदरों आत्मक तौर पर मर गया, उसी वेले उसे पल मर जाता है। पर जे अंदर दे निज घर चों नारायण दी, रब दी, प्रभ जी दी, करतार दी आवाज़ सुन ली जाए, वो तैनू इस सुलही तो बचा सकते हैं। फिर ये तेरा मर सकता है। किहड़े वाला? जीवतियां मर रही है वाला। तेरा ये हौमे वाला करैक्टर किरदार मर सकता है, पर ये आत्मक मौत ते मर जाता है और जीवतियां मरे नहीं करता, तो साडा जीवन सारा खुआर होता है। असी जीवतियां मर रही है नहीं करते ना, पहला मरण कबूल नहीं करते हैं ना, तो शरीरक तौर पर जींदे नज़र आते हैं, पर सिर धर तली गली मेरी आओ जीना सानू नहीं आता। सो जदों असी महसूस कर लीए कि मैनू पीड़ा किस किस कारण होंदी है, तब मन चों आवाज़ बेनती उठेगी, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। मैं इस बीमारी तो छुटना चाहता। हुण जदों डॉक्टर कोल गया, डॉक्टर ने मैनू कहा बाहरले 50 मरीजों की कोई गल नहीं चल रही, तुहाडे सिम्पटम्स मुताबक तुहाडी बीमारी डायग्नोज हो चुकी है, ए मैं दवाइयां दे रहा, छुटना चाहते हो? दवाइयां ढंग नाल खाना। सारी बाणी सानू ऐ सिखाती है। सिर्फ कुछ 30-32 शब्द दुखभंजनी साहब बना के उन्हां दे नाल नहीं बीमारी दूर होती। किसी खास एक जगह जाके बीमारी दूर नहीं होती। हर शब्द साड़ी बीमारी दूर करता है, बशर्ते कि असी शब्द नूं समझना चाहिए, पर असी शब्द नूं समझते नहीं। सानू राग विच गाना आंदा है,
ਸਾਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਝੂਮਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਦੇ ਤਿਨਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਕਰਤਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇ। ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ। ਵਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਰਾ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਾਵ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਮਝਾਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਲੈਸ਼ ਦੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਵਾਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਚੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਨਸ ਗਈ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਪੇਟ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਾਕ ਮਨ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਾਕ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਛੱਬਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ? ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ, ਫਲਾਣੇ ਕੰਬ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾਕ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਸੁਣਾਓ। ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਖਾਣਾ और उस तो बाद खान पीन का परहेज रखना, 2 हफ्ते बाद मैनू आके दिखाना। मैं 2 हफ्ते बाद गया, डॉक्टर साहब ये दवाई आपने दी थी, मैंने खा ली पर मैं ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर कहता दवाई खाली थी? मैं क्या नहीं भरी हुई थी। सतगुर दा वाक मन समझ नहीं आया। डॉक्टर की पूछ रहा? डॉक्टर पूछ रहा दवाई खाली थी, मीन्स डिड यू ईट? मैं कह रहा नहीं भरी है, भरी थी। मैं खाली था, मैं ना कुछ और समझ रहा। अच्छा, डॉक्टर पूछता है वो लिक्विड विच शेप सी। डॉक्टर पूछता है दवाई पी ली थी? मैं कह नहीं सर, डॉक्टर साहब लाल थी। डॉक्टर का कहने का मतलब है पी ली थी दवाई, ड्रिंक कर ली सी। मैं पीली का मतलब येलो समझ रहा। जन का कीनो पूर्ण वाक किवें होवे? समझ ही नहीं आई है गल। फिर डॉक्टर ने पूछा पी लिया था ना? मैं कह नहीं डॉक्टर साहब दवाई पी ली थी।
फिर डॉक्टर ने होर खोल के पूछा, दवाई को खोल के पी लिया था ना? तो मैं क्या, डॉक्टर साहब बाहर लिखा हुआ है इस दवाई का ढक्कन बंद रखना। मैं बंद रखा है। हुण जदों दवाई पी ली, रंग की गल चालू हो गई। मैं कह दिता पी लिया मैनू सी, पीनी सी खोल के। मैं कहता दवाई के बाहर ढक्कन लिखा है बई ढक्कन बंद रखना। सारिया गल्लां तो बाद डॉक्टर समझ गया ਇਹਦਾ रोग दूर हो ही नहीं सकता। जन का कीनो पूरन वाक, डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टर का कई साल का तजर्बा, डॉक्टर किस तरह फस्ट क्लास दवाई देंदा है, डॉक्टर की दी हुई ओरिजिनल दवाई, डॉक्टर का किया वधिया डायग्नोज, सारा जीरो हो गया। जन का कीनो पूरन वाक ना होया। ਇਹਦਾ मतलब जे सतगुर पूरन परफेक्ट है, ਉਹਨੂੰ जीरो असी कर देंदे आ। जन का कीनो पूरन वाक नहीं करते हैं, क्योंकि अपना पहला वाक रखन आए नहीं आ, कुछ होर गल्लां करन आए आ। ते सानू घुमाण वाले कहते हैं सर अब आसा पूरियां करन वाली आसा की वार, तुहाड़ियां सारियां आसा पूरियां होणगियां, इत्थे आओ। वाह, बीमारी कोई होर सी, कहानी मैनू पाती फलानी जगह पुत्र मिलेगा, फलानी जगह ये मिलेगा, फलानी जगह ये मिलेगा, फलानी जगह 40 दिन जाओ, फलानी जगह ये चढ़ाओ, फलाने दिन मस्या पूर्णवासी संक्रांत वाले दिन जाओ, फलानी जगह ये चढ़ाओ, फलानी जगह वो चढ़ाओ। इन्हां गल्लां विच पा दिता, सतगुर दा वाक पूरा होण ही नहीं दिता। इहदा ना वाक रखिया गया है। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब चों शब्द सुणदे आ रोज़ सवेरे, जो आंदा ना दरबार साहब दा अज ये वाला वाक आया, वो पूरन वाक किवें होवे? तां होएगा जदों मैं अपने मन की बिरथा रखांगा। सतगुर जी, डॉक्टर साहब मैं ना अपने हुकुमान हो, मैं दे कंडे तो तृष्णा तो छुटना चाहना, प्लीज़ दसो। ए जी गल इंज रखी है तां ये वाक पूरन जरूर होएगा, क्योंकि उन्होंने कोले दी दवाई है, वो करतार अंदर बसता है, उन्होंने तेरी बीमारी और तेरी बीमारी ठीक करन दी पूरी सुजान अक्ल है। सो मन जदों सतगुर जन दा बल लैंदा है, अपना बल हार जाता है, अपनी मत छोड़ देता है। अपने बल नाल रवांगे ना तो असीं कहांगे गुरुद्वारे जाने की की लोड़ है, मंदिर मस्जिद जाने की लोड़ है, धर्म की क्या जरूरत है, पाठ रोज करने की क्या जरूरत है, मम्मी पापा का कहना मानने की क्या जरूरत है। सारी अक्ल तो मेरे को है, टाइम पे जाना होता है मेरे को आता है, कपड़े कौन से पहनने आता है, खुशबू लगानी है आता है, ऑफिस पे काम कैसे करना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, हर चीज़ तो मेरे को आती है। टाइम पे मैं जाता हूँ, टाइम पे आता हूँ, कल के कपड़े एक दिन पहले मेरे तैयार होते हैं, बूट पॉलिश होते हैं। मेरे को 5 बजे जाना हो, मैं 3 बजे उठ के नहा धो के पूरा तैयार हो जाता हूँ। हर चीज़ में तो मैं परफेक्ट हूँ। यह जिहड़ा हौमे है ना, यह अपना बल है, अपना बल हारना। सतगुरु जी मैनू सुमत बख्शो, बस सिर्फ यह दसो सानू, जदों भी कदी कोई मेरी गलती दसे सानू चंगा नहीं लगता है, मैं असीम ही लगा नहीं, यह गल तो इस कारण इंज होई सी, मैं तो गलत है ही नहीं हाँ। नो, आई एम नैवर रॉन्ग। तुसी कदी ट्राई करना, मैं सिंपली पत्नियां तो नहीं टुका रहा, पर एक एग्जाम्पल बना रहा, पति ते भी टुका लेना, जिस पासे मर्जी टुका लेना। जे कर तुसी कदी कह दो ना पत्नी नूं अज ये सब्जी ठीक नहीं बनी है, वो सिंपली पता कि मैनू तो चंगी तरह बनानी आती है, पिछली बार तुसी क्या सी अच्छी बनाती हैं, अज जे नहीं है, वो दरअसल टींडे पक्के हुए सन, बाजारों ही पक्के आए ने पिछों, मेरा तो कोई कसूर है ही नहीं। या फलाने का विच फोन आ गया सी, या तुहाडे बच्चे तंग करते रहते हैं, तुहाडी माँ आवाज़ मारती रहती है। हुण दसो मैं दरअसल परफेक्ट हैगी हाँ, तुसी ये गल मनो अज के सब्जी खराब हुई है, मेरा ये कोई कसूर नहीं है, आई एम परफेक्ट। आई एम परफेक्ट अपना बल है। इस बल नूं सतगुर दे बल अगे हार जाना, इनू कहंदे ने बलिहार, बलिहारी गुरु अपने। मैं अपना बल हारिया, आई रियली सरेंडर, काइंडली टेल मी वेयर आई एम रॉन्ग, प्लीज फिक्स मी अप, ग्रांट मी योर विजडम, जिहदा मैनू अपनी गल समझ आवे, मैं अपने आप नूं फिक्सअप किवें करना है, बस घरां दे सारे झगड़े मुक जांदे ने।
पति पत्नी दे मिस्टर राइट मिसिज राइट दे झगड़े मुक जाते। मेरे को ठीक हो सतगुर दे बल नूं लैके जन बन जाइदा। जन बन जाओ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਔਲ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਨ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ, ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ, इंजे अखां दे कन्नां दे नक्कां दे सारे जितने जितने साडे डिजायर्स वाले ख्याल उपजते हैं विकार उपजते हैं उन्होंने फिक्स कर दिता जाता है। सो मन की मंग है छुट्टां सूलां तो छुट्टां। सतगुर की जाच मन जन नूं दसदा है, मन अप्लाई करके मुकत हो जाता है। ये इस जन का कीनो पूरन वाक का सारा मैसेज। हुण साडा मन क्रिएटर है, ये असी समझ गए, पर मन मेरा क्रिएट करता है गलत किस्म का जग, गलत किस्मां दे ख्याल पैदा करता है, गलत किस्मां दे लोकां नाल उठता बैठता है, गलत किस्मां दे ख्याल बोरो करता रहता है और गलत किस्म का किरदार बन जाता है। मेरा मन क्रिएटर है, पर असी जपजी साहब पढ़ते हैं ना रोज़, वो चाहता है तीरथ नावां जे तिस पावां। मैं तुहाडे दिते हुए सतगुर की मत दे तीरथ ते तां नहांदा हाँ जे मैनू तुहाडा तीरथ पसंद है। इंज नहीं है कि तीरथ तुहाडा बरकरार है, जे तुहानू भावदा होएगा तो मैं नहावांगा, इंज नहीं है साध संगत जी। साडी पुस्तक बाहर पई है, तुसीं उहनूं इंज ना मन्ना कि भी असीं ठीक लिखिआ, पर एक इनोसेंस विच इस एंगल तो भी पढ़ के समझने का जतन करते हैं। जोड़ा मन कुड़ियार तो सचियार बनना चाहता, वह मन बेनती कर रहा कि सचियारा हुई है कि कूड़ा तट्टे पा। वो मन कह रहा है मैं तुहाडे तीरथ ते तां नहा सकिया हाँ क्योंकि मैनू तुहाडा तीरथ पसंद आया। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, तुहाडे तीरथ मैं नहाण आया। तीरथ नहावां जे तिस पावां। तिस कौन है? रब जी नहीं। तिस कौन है? सतगुर नहीं। तिस है मेरा मन। मेरा मन जे इसनूं पसंद आंदा तुहाडा तीरथ, तीरथ नावा जे तिस पावां। पर जे मैनूं तुहाडा तीरथ पसंद ना आए, विण पाणे कि नहाए करी, फिर मैं किवें नहा सकदा सी? लेकिन मैं नहाता, मैं अपना कां तो हंस बनने वास्ते आया, बगले तो हंस बनने वास्ते आया। जो ही मैं नहाता ना, मेरी नवी सृष्टि साज दी गई। जेती श्रेष्ठ उपाई वेखां, मेरे नवे नवे चंगे चंगे ख्याल पैदा करते तुसी। जेती श्रेष्ठ उपाई वेखां, वीण कर्मा, कर्मा है तुहाडा फलसफा। तुहाडे फलसफे बिना मैं नवी सृष्टि नहीं सी साज सकदा। मैं तो बीमार सी, डॉक्टर साहब तुहाडे कोल आया, तुसा शुक्र है मेरी जान छुड़ाई है। वीण कर्मा के मिले ले, जेती सिठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। ये सृष्टि साजना साडे हथ है। जे मैं चंगी सृष्टि की साजना करना चाहता तां साडे हथ है कि मैं सतगुर की गल सुना। जे मैं चंगी सृष्टि साधना नहीं चाहता तो मैं सतगुर नूं इग्नोर करांगा, सतगुर की निंदा करांगा, सतगुर वाल इग्नोरेंस दिखावांगा। उन्होंने कहते ने संत का निंदक। जो चंगे चंगे गुण दसे जा रहे हैं उन्हां वाल पिठ कर दी है, इग्नोर कर दिता है। सच नूं इग्नोर कर देना निंदक कहलांदा है। सो चाहे तो जमा वाले ख्याल मन अंदर वसा लीए, अपनी सृष्टि साजीए। असी लोग जदों सिविल इंजीनियरिंग करते तो सानूं दस्सिया जांदा सी एक प्लॉट बनाया जाता है, जिस तरह एक टाउन बनाना है, फिर वो टाउन के अंदर जिस तरह गुरु पातशाह ने अमृतसर वसाया, गुरु का चक वसाया, कई जगह वसाई, तरन तारण वसाया। वसाण वेले उत्थे कामे लोकी लियाए, होर चंगे चंगे सज्जन लियाए, सारिਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ वसाया ना। इंज मेरा मन अपनी इस धरती ते वसाउण जोगा है, पर ये डिपेंड करता है
जम वाले ख्यालों वाले कुसंगत वाले दुर्जन वसाने वसा लै, सूला चुभन गियां। जां चंगे चंगे सुरजन ख्यालों नूं वसाना है, ये ते डिपेंड करता है। ये मन चंगे पासे पुश करता है, पर यह मन मंदे पासे भी पुश करता है। हुण जदों ये सारे असीं इनग्रेडिएंट समझ लिए ना शब्द बारे, तां जिन पूरन धाक जदों उस पासे धक्या गया, धक्या जांदी गल सारी समझ आई। इस शब्द विच मन सूली है, जम है जदों मंदे पासे दी रचना रच के मंदा जीवन का किरदार वाल टैंपटिंग कराउंदा है। सूली होण सार नापाक हो जाता है, मैनू आत्मक मौते मारदा है, मेरे उत्ते जम कर मुगल चढ़ाया आ जाता है। जम रूपी मुगल, मुगल रूपी जम भाव विकार पूरी अपनी लैके आंदे। असीं एक शब्द पढ़िया सी, श्रम धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै परधान विलालो। श्रम धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै परधान विलाल। पाप की जंज लै काबल उताया, पाप की जंज लै काबल उताया। जोरी मंगे दान बिलालो, जोरी मंगे दान बिलालो। श्रम धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै परधान विलालो। कूड़ परधान विलालो। सारा थॉट प्रोसेस नापाक हो गया। क्यों? जमा ना आके अटैक कर दिता। होया कि मेरे को चंगे चंगे गुण खोले, जोरी मंगे दान वे लालो, मेरे को दान विच चंगिया चंगिया चीज़ां खोलियां। सत संतोख धर्म दया निम्रता मिठास हलीमी खोली मेरे को, और वसा की दिता मंदे ख्याल जमा वाली बुद्धि। अपना अपना डायग्नोज करना है। सच ए सिंपल कैमिस्ट्री गुरु साहब समझा रहे ने कि मेरे मन की रचना अगन हंकार किवें जलिया रहिंदा सी। हुण शब्द दे उहदे विच आ जाइए। मैं व्याकुल हाँ। सासगत बहुत अच्छी अवस्था है जी, रियलाइज कर लिया मैं व्याकुल हाँ। मेरे थॉट प्रोसेस ते कल कल हो रही है, सूलियां चुभ रही हैं मनु। व्याकुल हाँ ना, रियलाइज कर लिया। वेरी गुड अवस्था ऊपर चढ़न वास्ते, वेरी गुड अवस्था उचियां चढ़न वास्ते, अपनी घर घर यह अग नूं समझण वास्ते, उच्चे चढ़ के देखण वास्ते। पौड़ियां चढ़न दा राह, पहला राह मैनूं समझ आ गया। मेरे शरीर ते मेरे थॉट प्रोसेस कारण, मेरी हौमे कारण मैनूं कल कल दुखी होंदा वा। कल कल होंदी है। कलयुग रथ अगन का, कूड़ अगे रथवाओ। माई गॉड, मेरा पता ड्राइवर कौन है, मेरे रथ का ड्राइवर कौन है। मैंने अपने रथ का ड्राइवर चौधरी जो इसको चलाएगा, किसको बनाऊंगा? कूड़ को। कूड़ प्रधान है मेरा, इसका कूड़ फिरे प्रधान भी ला लो। मेरा थॉट प्रोसेस इन्ना नकम्मा होया होया है। हुण साडे गुरुद्वारियां च कूड़ किवें वड़दी है? जदों कहंदे ने गुरुद्वारे गोलक वधनी चाहिए है, विसाखी मेला ला लो, गुरुद्वारे गोलक वधनी चाहिए है। गिद्धा पार्टी कर लो, गुरुद्वारे गोलक वधनी चाहिए है। तीयां मना लो, गुरुद्वारे गोलक वधनी चाहिए है। जो मर्जी मन मत कर्म कांड कर लो,
कूड़ फिरै प्रधान वे ला लो, माई गॉड, सारी गेम खराब कर दिंदा वो। सच समझ ना आया, आप भी सूलां ते होरां वास्ते भी सूलां क्रिएट कर दित्तियां। पर सब तो पहला समझना है, मेरे मन उत्ते कूड़ प्रधान हो गया, कूड़ फिरै प्रधान वे ला लो। मेरे मन की रचना अगन हंकार जगत जलिया, निज घर चो सतगुर की मत लैके नवीं रचना करनी है। अदरवाइज मैनू समझ आया, हर बिन जियो जल बल जाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ। थर्ड पर्सन की लैंग्वेज नहीं है, फर्स्ट पर्सन की लैंग्वेज है। हर बिन जियो, अगर मैं जीता हूँ सतगुर की मत के बिना, रब नूं ओमनी प्रेजेंट समझे बिना, हर बिन जियो जल बल जाऊं। मैं अपना गुरपूछ देखा अवर नहीं था, हुण बस कोई जीण दा कोई राह, हुण कोई बचा नहीं सकता है, कंडे मैनू चुभण गए, सूलां चुभण गईयां। इस वास्ते महा अगन ते हाथ दे राख्या वाली प्रोटैक्शन मैनू चाहिए है। सो जदों कल युग रियलाइज हो जाए ना मेरे ते कल युग वापर रहा है, तां कल युग तो छुट्टण वास्ते असी त्रेता विच जावांगे। त्रेता विच गए तां असी द्वापुर, द्वापुर हुंदा है मेरी डुअलिटी वाली मत, उस तो छुट जाएंगे। और जो ही द्वापर तो छुटे तां जिथे दुफेड़ा होया सी, दुफेड़े तो साडा एक बनदा, और एक बनन दे नाल मैनू मेरा सतयुग अवस्था प्राप्त होती है जींदे जी। पर सतयुग की अवस्था ते पहुँचने वास्ते मैनू अपना दुफेड़ा वाला दुचित्ती वाला द्वापर ठीक करना पेगा। द्वापर ठीक करने वास्ते मैनू तृतीय वाली वो वाली चंगी मत लैनी पेगी, जिस विच डॉक्टर ने जो दसिया है मैं उस उत्ते एफर्ट करा और उस बीमारी तो छुट्टण का जतन करा। त्रेतै रथ जतै का जतन, एफर्ट करना। कदों? जदों मैं कल महसूस की साध संगत लग्जरी विच रह के, एयर कंडीशन विच रह के, वक्त सिर उठ के, योगा करके, वधिया पकवान खा के, फ्रिज चों समान कढ़ के, खा के पका के, कम्मां ते वक्त सिर जाके, और फिर घर आके अपना आराम नाल टीवी देख के, अपना दूध छुआरे खा के, आराम नाल टाइम सिर सौ जाना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ कल समझ नहीं आती। पर ये सारिया चीज़ां नहीं मना, इन्हां सब नूं करदे होए अपनी कल जिसने लभनी है वो सतगुर डॉक्टर कोल जाएगा। तो स्टिल मैनू लगता है मेरा कलयुग वापरिया होया है। सो अब कलू आए और एक नाम बोवो, अरे भाई साहब मौका है, कल हो रही है, चांस है भाई साहब, तूने मान लिया कल हो रही है ना, तो तेरे को एयर कंडीशन की बात नहीं चल रही, तेरे को कार की बात नहीं चल रही, तेरी कामयाबी क्या है इसकी बात नहीं चल रही, तेरे को कल रियलाइज हो गया ना, नाम बोवो भाई साहब, अब तू फसल उगा ले सच की। इससे क्या होएगा? त्रेता द्वापर ठीक होएगा, तू सतयुग पहुंच सकना है। जींदे जी गुरमत किसे युग नूं नहीं मनदी, मेरे मन के थॉट प्रोसैस नूं मनदी है, पर मेरा थॉट प्रोसैस चंगे गुणा के आचार वाला बनना चाहिए। जे युग चारे आर जा होर दसू नहीं होए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर वाधा होंदा ही जाएगा, सदीवी युग मिल जाएगा सतयुग। सो इस महाअगन तो बचन वास्ते मैनू ना पड़े दोजक के सूल जिहड़ा मैं सूलों ते चढ़िया होया सी ना, उस मैं दोजक की अग तो बचना चाहता। सारा तन सड़दा बलदा सी, ये रियलाइज हो गया। उस अगन तो बचाउण लई सतगुर दी मत लई। कदों? वैन आई रियलाइज्ड कि मैं सूलों ते चढ़िया होया। सो नेजे वांगू चुभन दी ढिड पीड़ जिहड़ी हुंदी है ना, उहनूं सूलां कहंदे ने। अज दी मैडिकल साइंस हुण प्रूव करन लग पई है। तुहानूं जरा जिहा गंदा ख्याल आया, जरा जिहा चिंता फिकर ने सताया, तो सब तो पहला गैस बननी शुरू होएगी, एसिडिटी शुरू होएगी, खट्टे डकार आने शुरू होंगे, पेट अपसेट हो जाएगा, बावल मूवमेंट ठीक नहीं रहेगी, खाना हजम नहीं होएगा। अज दी साइंस है रियलाइज कर रही है कि जदों माँ अपने बच्चे नूं दुध पिला रही है, वो एक किस्म का जहर बन जाता है जदों माँ जरा जा भी गंदा ख्याल सोचती है। अज दी साइंस रियलाइज कर रही है कि निक्का जिहा बच्चा, ये किहड़ा गोल गप्पे बेचारा खाया, मसा सिर्फ माँ का दुध ही पींदा है, पर इहदा पेट क्यों खराब हो गया, इनू रोज़ क्यों गैस बनी रहती है निक्के जे बच्चे नूं।
माँ ने कुछ गलत खादा है। ये अज की मैडिकल साइंस लभदी पई है। माँ ने गलत भोजन खादा है, माँ ने ठंडा भोजन खादा है, माँ ने फ्रोजन कोल्ड स्टोरेज का भोजन खादा है, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ। ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਫੋਰਨ ਆਈਟਮ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਮਾਈ ਗॉड सब कुछ खराब हो गया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਜ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਗੁਰਪੁਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਵਾਂਗਾ। मैं छुटना चाहता, मैं बीमार हाँ, मैं डॉक्टर को लाया, मैं आगन ते सड़ता रहता, मेरा कलयुग है, डॉक्टर साहब ठीक करो प्लीज़। मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ जाता है, मैं छोटी छोटी बात पे गुस्से हो जाता हूँ। करोड़ों रुपए हैं मेरे पास, पर एक रिक्शे वाला, या जब मैं सोया हूँ कोई गलत टाइम पे घंटी कर दे, या सवेरे टाइम पे अखबार ना आए, पत्नी टाइम पे चाय ना लाए, कोई भी निक्का जो कोई दुनिया का टाइनी या निक्की जी कोई गलती होती है, सवेरे मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। ये मेरे दूत दुष्ट बहराई ने, ये मेरे धियां पुत्र वोटी बच्चे ने, मेरे मंदे ख्याल, इन्हां दा मैं एक कुटुंब बनाया होया। कहाँ करे कोई बेचारा। प्रभ मेरे का वड प्रताप गुरपुरे मेरी राख ली शब्द कहते हैं। इन्हां तो छुटना है तां की कर। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ध्याया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। प्रथमे मता जे पतरी चलावो, प्रथमे मता जे पतरी चलावो, द्वितीय मता दोए मानुख पहुँचावो, द्वितीय मता दोए मानुख पहुँचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया, तृतीय मता किछ करो उपाया। मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ध्याया, सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੇਂ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸੁਮਤ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪ੍ਰਿਥਵੇਂ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, द्वितीय मता दो मानुख पहुँचावो। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਵਾਲੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮੱਤ मेरे नाम चित्त तक पहुँचा दो, क्योंकि मेरे चित्त के कारण मेरी सुरत मतमन बुद्ध बनेगी। जो मेरी सुरत मतमन बुद्धि बनती है, वो कारण मैं सूलियां ते चढ़िया होया, वो मेरे मंदे मंदे ख्याल ने मेरी सुरत विच, मेरी मत विच, मेरी मैमरी विच, मेरे ख्यालों में सब गल्लां मैं पुरानियां भी याद रखियां हुई हैं, एक भी नहीं विसारदा। सारा वैर पालदा रहिंदा, ईरखा करदा रहिंदा, हौमे च रहिंदा। ये सारियां तो मैं छुटना चाहता। मेरे चित्त तक पहुँचा दियो, मन तो चित्त तक पहुँचा देना। द्वितीय मता दोए मानुख पहुँचावो, मेरे मन तो मेरे चित्त तक पहुँचा दो, क्योंकि चित्त अगे ना सारे सुरत मत मजबूत तक ले जाएगा। द्वितीय मता दोए मानुख पहुँचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया।
मैं ना हुणे भी मता पका लिया कि जो तुसी दसोगे, जो उपा दसोगे, जो एफर्ट्स दसोगे, मैं उन्होंने टुरन नूं तैयार हाँ। त्रेते रथ जतै का हुण उस ते मैं काम करन नूं तैयार हाँ। एफर्ट्स, एक एफर्ट है डॉक्टर कोल आए, दूजा एफर्ट है डॉक्टर की मत लई, पर तीजा एफर्ट है जो उन्हें दसिया, जो दवाई दसी उसनूं संजम नाल खाना है। ये इत्थे तक उपा मुकदा है। पर एक एफर्ट करिए डॉक्टर को चले जी दवाई घर जाके सुट दईए, रख दईए। दूजा एफर्ट है कि दवाई लै भी आए, खाधी भी, पर जो परहेज दसे सी वो नहीं कीते। सो दवाई लैके आए, पहला मता। दूजा मता कि दवाई नूं सुनो और दवाई नूं पढ़ के जिस तरीके नाल समझाइए उस नाल खाओ। तीजा जो संजम दसे ने वो सारे करो। त्रेते रथ जतका हुण एफर्ट शुरू होए। इन्हां एफर्ट्स नूं जदों शब्द पढ़ांगे ना, उत्थे आंदा दुर्जन मारे वैरी संगारे। हुण एफर्ट शुरू होए ने। मैं अपने मंदे ख्यालां नूं मारना चाहता, मेरे मंदे ख्याल मैनूं सूली ते चाड़ी रखदे ने, अपने मंदे ख्यालों के सूली नूं मारना चाहता। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट डॉक्टर साहब, मेरे वैद सतगुर जी। दुर्जन मारे वैरी संगारे, निवरे दूत दुष्ट बहराई, मैं गुरपुरे का वड प्रताप लिया ना आया ना, इस वास्ते आया। मन तृष्णा कारण सूली ते चढ़िया रहिंदा है, कल युग दे अगन में सड़ता रहता है। 3 रोग रजो तमो सतो इसनूं सताते रहते हैं। मेरा मन मैला हो गया। ये दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कै सूल, ये अपने ना हंकार विच रहिंदा है। मैनू सब कुछ पता है धर्म दा। जदों सानू यह ख्याल आए ना मैनू सब कुछ पता है, उस वेले सब कुछ पता देना अवस्था नूं मेरी अवस्था नूं पंडित कहते हैं, मेरी अवस्था नूं ब्राह्मण कहते हैं। हमको तो धर्म का सब कुछ पता ही है, तुमको पार लगाने आया है। ए ख्याल सूलों ते चढ़े रहंदा है। दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कै सूल, नापाक हो गया। जदों सानू भुलेखा पै जाता मैनू धर्म का सब कुछ पता है, मेरा मन उस वेले उस अवस्था च है। सो ये मैला मन हो गया, नापाक हो गया, आत्मक मौते मर गया। मैं सुलही दी अग तृष्णा तो सतगुर दी मत लैके इस तो रखिया करवाना चाहता। इनू बाहुड़ना कहते हैं, बाह दे के हाथ दे के रख लेना। बाहुड़ना, बाह दे के रखना। असी पहला भी इसनूं समझ चुके हैं। जिस तरह एक वाड़े विच जानवर रखे जाते हैं, ये जानवर राती इधर उधर फिरन ना लग पैन, खेती ना खराब कर देन, लोगों नूं जाके तंग ना करन, लड़न ना, गंद ना पान, तां इन्हां जानवरां सारिआं नूं इस वाड़े विच इत्थे नियंत्रित रखने वास्ते चारों पासे बल्लियां लगा दित्तियां जांदियां। ये बल्लियां नूं कहंदे ने बाहुड़ना, बाह देना। मेरे जानवरां नूं ना कंट्रोल करके रखते हैं, डिसिपलिन रखते हैं। सतगुर दी मत ये बल्लियां लाइयां हुई और मेरे मंदे ख्यालों वाले जानवरां नूं ना कंट्रोल किया है। इनू कहते हैं हाथ दे राखिया, बाह दे के रखना, बाहुड़ना, इंच डिसिपलिन च रखना मेरे जानवरां नूं। मेरे जानवर कित्थे भी सिंग मारते हैं, मेरे जानवर कित्थे भी बैल बन जाते हैं, खेती खराब कर देंगे ने, कित्थे बहसां करते हैं, कित्थे क्रोध करते हैं, कित्थे कामी हो जाते हैं, कित्थे कुत्ते वांगू भौंकण लग पैंदे ने, कित्थे कुछ करते हैं, कित्थे कुछ करते हैं। इन्हां नूं नियंत्रित किया है। हुण जिसै दिखाले महल तिस मिलै ना पाक। हुण उसनूं सतगुर दी मत जदों समझ आ जाती है ना, उन्होंने नापाक अवस्था तो छुटना चाहता है। प्रथमे मता लिंक टू ज्ञान बनाओ। प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता मन तो चित्त तक पहुँचाना, चित्त तो सतगुर दी सुरत मत मन बुद्ध नूं देना। जो ही सुरत मत मन बुद्ध नूं मिलेगा ना, द्वितीय मता होएगा, तो पता की होना शुरू होएगा, सुरत उच्ची, मत उच्ची बननी शुरू होएगी। उन्होंने कहना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सुरत उच्ची होनी शुरू हो जाएगी, मत उच्ची होनी शुरू हो जाएगी। पर गुमान जिहड़ा हंकारिया होया मन उच्चा बनया फिरदा सी ना, यह नीवा हो जाएगा। ताई असीं अरदास कहंदे मन नीवा मत उच्ची दिओ। ते बुद्ध विवेक तीखण होंदी जाएगी। तृतीय किछ करो उपाया, एफर्ट, श्रम शुरू होया। ते ज्यों ही असीं श्रम नहीं करते सी, श्रम धर्म दो छप खलोए, कूड़ प्रधान हो जाता सी। सो सच नूं सुन के उहदे ते श्रम करनी पेगी। डॉक्टर कोलों बीमारी समझण तो बाद दवाई लैके उहदे ते मेहनत उद्यम करना पेगा। सो सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया मीनस मैं सारे इंद्रे ज्ञान इंद्रे करके तुहाडे इत्थे आ गया वां। सो होया कि
मैं सूली ते टंगिया होया सी, सूली ते नारायण राग शब्द दा रहाओ। तुहाडे चो बड़े सज्जन शब्द सामने रख के पढ़ रहे हैं, वो हैरान भी हो रहे हैं कि हुण तक शब्द नहीं विचार की, पर साध संगत साडे शब्द की पूरी विचार हो गई है। हुण शब्द बड़े आराम नाल समझ आ जाएगा। इस करके इस शब्द नूं समझण वास्ते स्ट्रैटेजी डिफरेंट रखी सी कि पहला गल समझ लईए सारी है कि सुलही ते नारायण राख। मैं जिहड़ी सूली ते चढ़िया होया सी, मैं डिसाइड किया कि मैं सतगुरु जी सूली तो छुटना चाहता। मेरे निज करदे रब ने, नारायण ने, करतार ने, प्रभ ने मैनू उस तो बचाया। सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचा, हुण मेरे मन नू निज घर अंदर लै गए, महल दे अंदर फुली प्रोटेक्टेड कर दिता। हुण सुलही, हुण जम, हुण कुछ नहीं कह सकता। सुली का हाथ कहीं ना पहुंचा, कहीं नहीं पहुंच सकता। ना मेरी आंखों को कुछ कह सकता है सुली, ना मेरे नाक को कह सकता, ना मेरे कानों को कह सकता। मेरे सारे शरीर जग सृष्टि मेरे किसी भी एक मैंबर नू कुछ नहीं कह सकता सुली। मेरी पूरी पर्सनैलिटी, मेरे किरदार, मेरे सारे ख्यालों की सृष्टि, जग संसार नू सुली टच भी नहीं कर सकता। सुली का हाथ कहीं ना पहुंचे। क्यों? वो नापाक हो गया था, वो मर गया, चला गया, छोड़ गया। रहाओ, ये शब्द रहाओ किवें छोड़ गया? पता की होया? मैं सतगुरु को लाया, सतगुरु ने काट कुठार खसम सिर काटिया। सतगुरु ने अपना एक वैपन कढ़िया, अपना एक कुल्हाड़ा कढ़िया, अपनी एक तलवार किरपान कढ़ी। वो कढ़ के मेरे ते कृपा की। कदों कृपा की? जदों मैं बिल्कुल ना इस तरह खाक होके निमरता ना ला के सरेंडर किया। मैं कहा सर रियली आई एम रियली वेरी दुखी। मेरा ना जो थॉट प्रोसेस दे सिर ने ना रावण वांगू 10 नहीं 1000 सिर ने, मेरे बड़े ख्याल ने। मेरे दशरथ दियां 4 वोटियां सी, मेरे तो बड़े सारे ख्यालों वाली वोटियां ने। वो 4 वो कहती सी ना, एक कहती राज ते बिठा दो, एक कहती इनू जंगल च भेज दिओ। तो सारा गड़बड़ हो गया सी ना। मेरा तो हर वेले गड़बड़ रहिंदा। मैं कितने थॉट प्रोसेस की सिखाते रहते हैं, पता नहीं किहड़े किहड़े ख्यालों में मैं फसिया रहिंदा। मेरे तो ख्यालों रूपी वोटियां बड़ियां सारियां ने जिहड़ियां मैनूं टोड़दियां रहिंदियां। जिदियां एक दियां 2 हो जान ना, उन्होंने जीना औखा हो जाता है। तो जिदियां 4 या जिदियां अनेका ख्यालों वालियां हो जान, अनेका मंदे ख्याल, साडियां अनेका किस्मां दियां नार इस्त्रियां एडॉप्ट किए हुए ने मंदे ख्याल, परत्रिय परधन रूप सारे ख्याल ले हुए ने, और यह ख्याल मैनू सताते हैं। इन्हां सारे ख्यालों के सिर, थॉट प्रोसेस का सिर कटना है। सतगुरु ने ना थॉट प्रोसेस का सिर कट दिता। काड़ कुठार खसम सिर काटिया, खिनमै हो गया है खाक। टैटेरी हो गया। कदों? जदों आके सरेंडर किया। मैं सरेंडर ही नहीं करता सी क्योंकि मैनू अपनी जात का अभिमान सी। मैं सरेंडर ही नहीं करता सी, मैनू अपनी डिग्री का अभिमान सी। मैं सरेंडर ही नहीं सी करता, मैनू अपनी पंक्चुअलिटी का अभिमान सी। मैं सरेंडर ही नहीं सी करता, मैनू दूजिਆਂ ਨੂੰ अकल समझाण दा अकल सी। मैनू दूजे ਨੂੰ लैक्चर देने की आदत सी। मैं कदे सरेंडर, मैं आप तो कदे खाक होया ही नहीं सी। तो कैसी अवस्था वापर रही है? खिन में हो गया है खाक। खिन अख दे पलक दे समय जितना जो ही ख्याल आया ना, यस आई वॉन्ट टू सरेंडर। डॉक्टर साहब बस अब आप बताओ, खिन में हो गया है खाक। कदों? जदों मैं सड़ गल गया सी ना, पचिया कहते हैं, मंदा चितवत चितवत पचिया। मैं भैड़े ख्याल सोच सोच के अंदरों सड़दा गलदा रहिंदा सी। तां आया वा मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक। पहला मैं मन ने रचना की हुई है मेरी। पहला मंदे ख्याल बनाता सी, ये मैनू मंदे ख्यालों वाल धक्का देंदा सी। असी टैंपटिंग हो जाते हैं। सानू कदे भी कोई कहे शब्द विचार सारी रात होएगी, असी नहीं बैठ सकते। और सानू इथों प्रोग्राम होए या ना होए, किसी विआह शादी सारी सारी रात नचन टप्पण दे गाने, राती 3-3 4-4 बजे तक शराबां डांस पार्टी होंदा रहे, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज वी आर टेम्पटेड, इट इज़ अट्रैक्शन फॉर अस। मंदे ख्याल, मंदे ख्यालों वाले किरदार, मंदे ख्यालों वाले लोग, कुसंगत सानू टेम्पटिंग होती है। मन दे यही तो आदत है कि निवाण वाले पासे जाता है, आप आकड़ ही ऊपर रहता है।
और जांदा जिथे बैठा मृत को इल बैठी आए, इल वांगू उत्थे मुरदार जाके खुड चो खांदा रहिंदा है। सो मंदा चितवत चितवत पचिया, जो मंदा मंदे ख्याल मेरे आंदे सन उन्हां नाल मैं सड़दा गलदा रहिंदा सी। मंदी सोचनी, मंदा किरदार, मंदी बोली है, सारे मैनूं प्रेरित करते सन। तुसीं कदी भी देखना जदों साडा बच्चा बाहर किसी दे मंदे ख्याल, कीता होया धक्का, किसी दा जुलम, किसी दी लड़ाई, कुछ ही सुन सुना के जदों घर आ जाए ना, मम्मी मैं चुप करके आ गया, मैंने कुछ नहीं कहा, तो मम्मी अगो पता ही कहती है तूने भी इसको 2 सुनानी थी ना, चुप करके आ गया बिगी बिल्ली बन के पापा की तरह। 4 सुना के आया कर आगे से, कोई एक मुक्का मारे 4 मार के आया कर। सानू एक गल पसंद आती है, उसने एक गल ही दी तेरे को 4 देनी चाहिए थी, सानू पसंद आती है ये गल। सारिया मावाएं सिखांदियां नहीं ने, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा, मावाएं सिखांदियां तू नम्रता च रहा कर, तू किसी नाल पंगा नहीं लेना, तू सच नाल जुड़। मावाएं सिखांदियां ने, दादियां सिखांदियां ने। हाँ अजकल जो उन्होंने कोल टाइम नहीं है तो वह मैं जिम्मेवार नहीं हाँ। अजकल तो उन्होंने रोज़ किट्टी ड्यू होंदी है। मैं सुनिया जो पति उन्होंने कम्मां ते चले जान, वो फ्लाई करके बॉम्बे चली जाती, किट्टी अटेंड करके 5 बजे घर आ जांदियां, नहीं तो उन्हों का नौ कटाण का टाइम है, वाल रंगाण का टाइम है, ब्यूटी पार्लर जाण का टाइम है, फैशन का टाइम है, शॉपिंग का टाइम है। उन्होंने को बच्चे को गल सिखाने का टाइम ही नहीं है कि तेरे को करना क्या चाहिए। यदा तो मैं ना जिम्मेवारी लै सकता, क्योंकि मैनू डॉक्टर को मैं अपने वास्ते आया, बाहर बैठे मरीजों की नहीं मैं गल कर सकता कि व्हाट डॉक्टर साहब व्हाट दे शुड डू, आई कैन नॉट। सो मंदा चितवत चितवत पचिया, मैं सड़दा गलदा रहिंदा सी, पर जदों नवीं सिरजना होई इसे मन ने मैनू सीधे पासे पाया। खाक तो नूर हो गया, खाक नूर करदंग हो गया, हुण सीधे पासे टोरदा पिया। ये मेरे वाल देख रहा, मैनू इहदा करैक्टर का एक सीन याद आ गया। ये पहला एक ऑफिस काम करता सी, मैनू कहंदा वीर जी तुहाडे प्रोग्राम फ्राइडे सैटरडे संडे होंदे ने, पर ऑफिस अंदर कॉरपोरेट सैक्टर अंदर फ्राइडे सैटरडे संडे पार्टीज़ होंदियां ने। मेरे सारे ऑफिस वाले कहते हैं तेजवीर शाम को ठहरेगा, डांस भी होगा, शराब भी पियेंगे, और बॉस भी आएगा, और बॉम्बे और हेड ऑफिस से सारे वो भी आएंगे। ये कहता मैं उनको बोलता था हमारा प्रोग्राम है, मैंने जाना है। इनू अंदरों नवीं सिरजना वास्ते धक्का दिता जा रहा है सीधे पासे जाण वास्ते। पर कई इतने होंगे जोड़े कहेंगे यार पार्टी में मजा आता है, कौन ये बातें रोज रोज सुने, ये एथिक्स की बातें किताबची बातें कौन सुने। साडा मन सानू अंदरों प्रेरित करांदा है, टैंपटिंग करांदा, उस पासे धक्का देंदा है। जैसे ख्याल सोचे हुए ने, जैसी सृष्टि रचना की हुई है, जे रचना ये की हुई है ना, सोने का गुरुद्वारा होना चाहिए, तो असीं सोने की पालकी वाले गुरुद्वारे नूं वधिया समझांगे, संगमरवर की पालकी वाले नूं घटिया समझांगे। संगमरवर वाले सोचेंगे जिन्हां दी लक्कड़ दी है वो घटिया है, वो सोचेंगे जिन्हां दी पालकी नहीं है वो घटिया है। ये साडे ख्याल ने, छोटा गुरुद्वारा वड्डा गुरुद्वारा, साडा गुरुद्वारा तुहाडा गुरुद्वारा, दलित का गुरुद्वारा, जटां का गुरुद्वारा, पापियां का गुरुद्वारा, ये सारे थॉट प्रोसेस ने साडे। इस तरीके दे नाल हुण इस तो मैं ना छुटना चाहता सी मंदे इस किरदार तो, हुण चंगी रचना मिल गई, जिन रचिया दिन दीना ताक उस पासे पुश हो गया। मैनू समझ आ गई जेड़ा मेरा मन सुली बनया पड़ता सी, नापाक होके नस गया, मर गया, दफा होया, वो मंदे ख्यालों वाला थॉट प्रोसेस ही गया। जिन्हें अपने मंदे ख्यालों दे पुत्र मीत धन किछ ना रहो, उन्होंने वो सब छुट गया। ये बारले शरीरक टब्बर की गल नहीं कर रहे हैं, माँ प्यो भैन भरा धियां पुत्रा की गल नहीं कर रहे हैं कि इन्हों छोड़ दो, इन्हों छोड़ के मर जाओगे एक दिन, ये नहीं कहते पे। नहीं, ये सारे तो साडा बायोलॉजिकल टब्बर है। ये दुनिया, ये भी संसार तुम देखते हर का रूप है, पर मंदे ख्यालों का कुटुंब तैयार किया होया सी। आशा तृष्णा निंदा चुगली होमै झूठ वर्गे धियां पुत्र बनाए सी। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के रह लाम लिव लाग, कोहे लड़का बेची लड़की बेचा कोय, साझा करे कबीर से हार से बनज करे। वो वाले लड़का लड़की धियां पुत्र धन स्त्री सारे खत्म हो गए मेरे मन के ख्याल। पुत्र मीत धन किछ ना रहो, सो छोड़ गया सब पाई साख। इथों एक नवा शब्द खुलेगा, उन्होंने विचारांगे, हब्बे साख कुड़ावे डिठे।
ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜਾਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਛੋੜ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰਖ ਲਿਆ, ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਬਲ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੇਂ ਮਤਾ ਪਤਰੀ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੂਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸੂਲੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਈ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੂਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਾਂਟੇ को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहा काटता है। सो सतगुर ਦੇ ਤੀਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਡਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਲੀ ਸੀ, ਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਈ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਨਮਰਤਾ ਚ ਆਇਆ। ਹਲੀਮੀ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਮਾਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਸਾਸੰਗ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਨਮਰਤਾ। ਨਮਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾੜ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ। ਤੇ ਨਮਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਮਰਤਾ, ਹੰਬਲਨੈਸ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ।